इन माई ओपिनियन अगर आपके पास बजट, एक्टर्स और स्टोरी की कमी हो तो लोगों को इमोशनल कर दो। योर टारगेट ऑडियंस विल इवेंचुअली रीच यू। सो ऐसा ही कुछ हुआ है सैयारा मूवी के केस में कि यहाँ पे ना एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली न्यू एक्टर्स लॉन्च हुए हैं एंड बजट से भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्लस स्टोरी नथिंग मैटर्स। अगर आपने लोगों को इस हद तक इमोशनल कर दिया है और आप कामयाब हो गए इमोशनल करने में, सो वही होता है जो सैयारा मूवी के केस में हो रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं। इट इज बिकमिंग द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म फॉर द ओपनिंग वीकेंड। वो सैयारा मूवी ऐसी क्या वजह है, एवरीबडी इज गेटिंग क्रेजी अबाउट इट, इसके बारे में आज मैं बात करूंगी आपसे। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लें, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड। सैयारा मूवी जो है वो 18 जुलाई को रिलीज हुई है। यश राज फिल्म्स की ये मूवी है जिन्होंने न्यू एक्टर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें आहान एंड अनीद आर प्लेइंग द मेन लीड रोल्स इन दिस मूवी. People are liking so much and almost everything about them and the story and their connection, their chemistry, the love, the romance, everything and the drama. तो ये हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक फिल्म है। फीचर करती है एक लड़के के ऊपर जिसका नाम है क्रिश कपूर, हु इज अ स्ट्रगलिंग सिंगर जो कि अपना नाम बनाने की कोशिश, बट ही हैज अ मेजर टेम्परामेंट इशू एंड ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद अ केस ऑफ अल्कोहलिक फादर। जब उसकी माँ की डेथ के बाद उसके फादर ने जो है वो ड्रग्स और अल्कोहल में लग गया बजाय अपने बेटे को संभालने के। सो यही जो वो लड़की की स्टोरी अगर हम बात करें, शी इज वानी बत्रा, इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम हर पास्ट रिलेशनशिप जो कि उसके साथ धोखा हुआ एंड हर मैरिज वाज अबैंडन्ड एट द डे ऑफ हर मैरिज बाय द गाय हिमसेल्फ महेश। और उसके बाद जो है वो उससे रिकवरी कर रही है, लेकिन शी इज अ लिरिसिस्ट, शी इज अ राइटर, यंग राइटर एंड पोइट। और वो जो है अब इन दोनों के पाथ्स कैसे क्रॉस होंगे एंड व्हाट इवेंचुअली विल बी द सोर्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन देम, वो कौन सी चीज है जिसके लिए लोग जो वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि एक सिंपल सी लव स्टोरी लोगों को कभी इमोशनल नहीं कर सकती। इसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा दर्द होना जरूरी है। मोहित सूरी डेफिनेटली नोज हाउ टू डू दिस बिकॉज आशिकी 2 है और एक विलन है। इस तरह की जितनी भी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं हमेशा अपने ऑडियंस को टारगेट कर ही देता है। सो मोहित सूरी की डायरेक्शन में ये फिल्म है। आहान और अनीत के आगे ऑफ कोर्स जो है वो एक फ्यूचर अब आ गया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा ये आते ही जो है वो मूवी की सक्सेस देख ली है। अनीत हैज डन सम वर्क, लेकिन बाकी वैसे दोनों एक्टर्स का जो है वो बॉलीवुड डेब्यू है इस मूवी के साथ। एक क्रिटिसिज्म इस पे ये भी आ रहा है कि इसको अ मोमेंट टू रिमेंबर एक साउथ कोरियन फिल्म है 2004 की, इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो गर्ल के साथ मेडिकल प्रॉब्लम है वो चीज उसके अंदर दिखाई गई थी। लेकिन मेकर्स जो है वो किसी भी किस्म के ऐसे क्लेम को डिनाई कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग दैट इट इज एन ओरिजिनल स्टोरी। अब ये तो डिसाइड करना आपका काम है, बिकॉज ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्ट इंप्रेशन था अनीत का एज वानी, वो मेरे लिए जो है वो एक अच्छा, एक वही एक क्यूट इनोसेंट सी गर्ल का था, जो कि बेट्रे कर दिया जाता है जिसको, एंड वही जो है वो सॉफ्ट स्पोकन टाइप ऑफ गर्ल शी इज। वही जो एक ऑब्सेशन है एक बॉलीवुड की भी, कि हीरो जो हो वो बस ऐसा हो कि सब कुछ तोड़ दे, दुनिया उखाड़ दे अगर उसको कुछ ना मिले, और लड़की जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाए कि शी इज इनगल्फिंग हर पेन इनसाइड, और एक दिन जो है वो कोई बीमारी हो जाएगी उसे और इवेंचुअली शी विल डाई। बहुत सारी मूवीज का ये मिक्सचर आपको लगेगी। लाइक आशिकी 2 के जो है वो अगर आप सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल इन गेटिंग पीपल इमोशनल। तो सॉन्ग्स जो है वो बड़े ही इसके फेमस हो रहे हैं इमोशंस वाइज। मैंने भी जो भी सॉन्ग्स बीच बीच में सुने थे, वो भी अपना इफेक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि आप जो है वो अगर इस तरीके की जो वल्नरेबल ऑडियंस होती है जो टीनेज है और ये जो दीवाने हो रहे हैं इसके पीछे, तो वो इजीली जो है वो टारगेट हो सकते हैं सॉन्ग्स के ऊपर भी। एंड सॉन्ग्स आर बाय सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग विशाल मिश्रा, वोकल्स आर बाय अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल। तो आशिकी 2 के आप सॉन्ग्स उठा लें, उसका रोमांस उठा लें, उसका जो एक आर्क था कि दोनों जो है वो स्ट्रगलिंग फेज में है, लड़का और लड़की, और फिर जो है वो एक दूसरे के अंदर वो पीस फाइंड करेंगे, तो यहाँ से ये इसकी स्टोरी भी लगती है। सनम तेरी कसम, जिसने रिसेंटली आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं इसके बारे में, ये जो है वो बहुत ही बड़ा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाया था सनम तेरी कसम की री रिलीज ने, जितना उसने उस वक्त नहीं बनाया जब ये मूवी आई थी। सो आजकल की जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, जिसको देखते हुए ऐसी मूवीज अगर बनाई जाए तो वो कामयाब हो रही है। तो सनम तेरी कसम की री रिलीज ने धूम मचा दी थी, एंड द सेम स्टोरी के गर्ल गॉट सिक एंड शी डाइड इन दी एंड। सो लड़का जो है वो सब छोड़ छाड़ के उसकी प्यार की खातिर जो है वो, भले से लड़की मर रही है लेकिन
वो उसके आखिरी मोमेंट्स में हर चीज में वो उसके साथ है एंड ही इज नॉट अबैंडनिंग हर। एक ऑलरेडी अबैंडन्ड लड़की को जब हीरो आके ऐसा थाम लेता है कि वो मर भी रही हो तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, दैट इज द मोस्ट कॉमन बट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लॉट एवर टू मेक योर ऑडियंस इमोशनल। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी कि वानी जो है शी इज पेंटेड नाउ आफ्टर हियरिंग द कॉल फ्रॉम महेश, जो कि उनकी वेडिंग कॉल ऑफ कर रहा है। और उसके बाद वो जब स्ट्रगल कर रही है टू बिकम अ राइटर अगेन, यहाँ से जब उसकी मुलाकात होती है क्रिश से, हीरो की एंट्री ऐसी होती है कि वो उसको उसकी डायरी वापस ला के देता है और जब वो वापस लेने लगती है तो वो उसके हाथ से खींच के कहता है वानी बत्रा, यानी वो उसका नाम वाम सब पढ़ के आ गया। अच्छा, अब ऐसे सिचुएशन में ऐसी मूवीज में क्या होता है कि बजाय लड़की को जो है वो थोड़े से मतलब एहसास हो कि ही इज क्रॉसिंग अ लिटिल बिट ऑफ हिज लिमिट एंड ही इज इन्वेडिंग हर प्राइवेसी, लेकिन यहाँ पे जो है वो आप इतने इनोसेंट हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता। द गाय इज एब्सोल्युटली गिविंग अ वेरी वायलेंट वाइब, बट जो है वो आप उसको अपना नाम बता के उसकी आइडेंटिटी पूछ लोगे एंड इन दी एंड जो वो आपका कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा। सो ये इतनी ज्यादा पैसिव लड़की और इतना वायलेंट लड़का, ये कॉम्बिनेशन मुझे कभी समझ नहीं है, बट आप ऑब्वियसली ऑडियंस को जरूर समझ आता है। और फिर जो उसके बाद हमने देखा जो क्रिश ने किया, और मुझे ये क्रिश कपूर जो नाम है यही बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे जो है वो ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है एक मूवी हीरो की तरह। ये मुझे बिल्कुल किसी ऐसा बहुत ही फेक लग रहा है। मूवी के जो हीरो का नाम है, अगर वो एक स्ट्रगलिंग इंसान है तो थोड़ा सा उसका कोई ऐसा होना चाहिए था। ये नाम ऐसा लग रहा है कि कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जिसने अपना जो पुराना नाम है वो चेंज करके क्रिश कपूर रख लिया। सो बहरहाल क्रिश कपूर जो है वो लड़ना शुरू हो जाते हैं और हर किसी से वो लड़ते ही रहते हैं क्योंकि उनके साथ बड़ी नाइंसाफियां होती हैं। वानी के जो लिरिक्स होते हैं उसके ऊपर वो गाना गा देता है। सो ही इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सिंगर जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट कंपोजर किसी की जेबों के साथ जरूरत नहीं है, वो जस्ट ऐसी चुटकी बजाते हुए गा देता है। तो बहरहाल यहाँ से इनका कनेक्शन जब स्टार्ट होता है, अच्छा शुरू में लड़की को दिखाया है शी इज ट्राइंग टू अवॉइड हिम, उसका टेम्परामेंट देख के। क्रिकेट और वो जो बैट बॉल वाला सीन है उसकी बड़ी अहमियत है इसमें, क्योंकि इस तरह जो है वो ये लोग अपना कैथारसिस निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से इनका जो कनेक्शन बिल्डअप होता है सो वो डीपन होना शुरू हो जाता है जब वानी को पता चलता है कि क्रिश के साथ जो है उसका मसला है उसके फादर के रिलेशन। लेकिन अब क्या होता है कि उसका फादर हर बार पकड़ा जाता है इसी तरह एज एन अल्कोहलिक, और पुलिस जो है वो उसको भी जलील करती है। पर बहरहाल वो अपने फादर को संभाल लेता है और वो उस तरह जो स्पॉन्सर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं उनके भी झांसे में आ जाता है लड़का, और वो उनको अपना कॉपीराइट दे देता है। इस तरीके से जो उसकी लाइफ अब डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ वानी उसको कैसे संभालेगी कि वो ओपन ओपन अप होगी उससे और उसको ओपन अप करने की कोशिश करेगी कि मेरा भी एक पास्ट रहा है। तो वो बताती है अपने बारे में कि मुझे भी किसी ने ऐसे छोड़ दिया था और जिसकी वजह से मैं लिखना भूल गई, लेकिन अब जो है मैं रिकवर कर रही हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। तो वो जब जाने लगती है द रॉयल हाइनेस क्रिश कपूर आस्क फॉर हेल्प, तो इस तरह फिर उनका कनेक्शन बनना शुरू होता है। हेल्प की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। अब जो है वो उसकी माँ ये देख लेती है वानी की एंड शी इज नाउ पैनिकिंग, जो कि बिल्कुल सही दिखाया है कि उसकी माँ को तो फिक्र है ना, उन्होंने तो उसके ट्रामा में उसको निकालने में खुद भी कितनी मुश्किलात फेस की हैं। नाउ शी इज अगेन ट्राइंग टू बॉन्ड विद समवन बगैर ये देखे कि वो उसके लाइक है या नहीं। जो पहले बंदा था महेश जिससे उसकी शादी हो रही थी वो भी उसका सीनियर था, वो भी उसका लव स्वीट हार्ट था। तो अब जब वो फिर एक उसमें पड़ रही है रिलेशन में एंड दैट इमेच्योर बिहेवियर कि जब उसके माँ बाप उसको देख लेते हैं तो वो लड़का बाइक से टिक के जो है वो सिगरेट के कश लगा रहा है। सो व्हाट द हेल इज दिस इमेच्योरिटी? डू यू हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस गर्ल के पेरेंट्स ने आपको देख लिया है, सो आप थोड़ा सा जिम्मेदारी लो कि किस तरीके से बात करनी है, संभालना है। लेकिन अगर हमारा हीरो ऐसा होता, यकीन जाने मूवी ये हिट नहीं होती। मूवी हमेशा ऐसे ही जेस्चर्स पे हिट होती है, दी ऑडियंस लाइक इट सो मच। तो मेरा पर्पस ये बस वीडियो में बिल्कुल भी बताना नहीं है कि ये गलत था और इसकी जगह ये हो सकता था, क्योंकि गलत तो कुछ भी नहीं था, जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ है। मूवी का मकसद था पैसा कमाना, जो वो कमा चुकी है, और एक्टर्स का मकसद था फेम हासिल करना, रिकग्निशन, वो भी उनको मिल रही है। सो दैट्स हाउ थिंग्स प्रोसीड कि वो लड़की फिर बेहोश हो जाती है अपनी माँ के बातें सुनते सुनते। और द फनीएस्ट थिंग एवर, एमआरआई पर्सन जो है वो उसको रेफर करता है न्यूरोलॉजिस्ट को। और लो होता क्या है कि न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो चेकअप करने के बाद जो सस्पेक्ट करते हैं कुछ, तो फिर उसको एमआरआई और फर्दर टेस्टिंग और इमेजिंग कराने के लिए कहते हैं, ताकि जो उनके खदशात हैं उसको वो कंफर्म कर सके। शायद उसको इमरजेंसी में लेके गए थे बेहोशी में,
तो इस वजह से उसका एमआरआई हुआ है और एमआरआई के बाद डॉक्टर के पास उसको रेफर किया जाता है। डॉक्टर उसकी जो बेसिक टेस्ट करती है, तब वो नोटिस करती है कि अपनी डायरी में हर चीज लिखती है। मे बी शी फॉरगेट, तो वो उससे कुछ ऐसे सवाल करती है, एक जुमला बोलती है जिसको याद नहीं रहता, उसको अपने भाई की एज याद नहीं रहती, आज की डेट याद नहीं रहती, जिससे वो जो डॉक्टर सस्पेक्ट कर रही है फिर वो स्क्रीन पे देख के बताती है कि तुम्हें जो है वो एक मसला है, दैट इज अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर। अब इसका मैं शुरू में बता दूं, स्पॉइलर, कोई इलाज नहीं है और इसको सिर्फ जो है वो स्लो किया जा सकता है। द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग दिस शो कि वो लड़की अगर आप इतनी कम उम्र में दिखा ही रहे हो तो क्यों डॉक्टर जो है वो उसको तो चलो दिखा बता रहा है बात, ठीक है, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में ये रिक्वायरमेंट होती है कि पेशेंट को डॉक्टर खुद क्लियर करे कि क्या मसला है उसके साथ, लेकिन आप कैसे उसके पेरेंट्स को नहीं बता रहे। और आपने खुद बोला कि तुम चीजें भूलती जाओगे आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या पता वो ये बात जब बताना चाहे कि मुझे ये बीमारी है, वो ये भी भूल जाए, वो कल को डॉक्टर का नाम भूल जाए, कोई बात। तो आपको खुद पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई उसके साथ ये मसला है, तो आप उसके पेशेंट से नहीं पूछ सकते, उसके गार्डियन से बात करो। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें बताना पड़ेगा ये वो, तो अब उस लड़की की जिंदगी में पूरी अपसाइड डाउन हो जाता है, बिकॉज शी हैज अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर। अल्जाइमर एक जो है वो डिजीज होती है, डिमेंशिया से स्टार्ट होती है, जिसमें मेमोरी लॉस होता है। इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू होता है, पहले बेसिक चीजें, फिर बड़े बड़े इवेंट्स भूल जाता है, बड़े बड़े टास्क खुद ही करके फिर खुद ही भूल जाता है। सो ये जो है वो न्यूरॉन्स की डिजेनरेशन की वजह से होता है। और अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर जो दैट इज नॉट सो कॉमन, लेकिन उसमें भी जो वो यही बता रहे हैं कि भाई लड़की बहुत स्पेशल है और ऐसा केस तो सिर्फ अभी सुनने में आया था, इससे पहले एक केस और उसके भी यही सिम्टम थे और अब इनके साथ हो रहा है। तो यहाँ से शी इज हाइडिंग हर पेन, हर कंडीशन फ्रॉम एवरीवन। वो लड़का जो फेमस होने लगता है वो भी जा रहा होता है, लेकिन जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तो वो वहां से सब छोड़ के भाग जाता है। अब द ग्रेट कृष कपूर जो है वो हर बार किसी बड़े इवेंट पे या तो किसी सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार देते हैं, या किसी प्रोड्यूसर स्पॉन्सर का मुंह तोड़ देते हैं, या बीच फ्लाइट में से जो है वो फ्लाइट छोड़ के आ जाते हैं बैंड को अपने वहीं पे खड़ा छोड़ के, लेकिन फिर भी कोई उनका साथ नहीं छोड़ा, बिकॉज ही इज द ग्रेट। यही इन मूवीज का पैटर्न है। जैसे आप कबीर सिंह में देख लें, द डॉक्टर ही ड्रिंक्स, ही डज एवरीथिंग बैड और उसके बाद वो सर्जरी भी कर लेता है। सो ये आपकी फैंटेसी हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रिश इज ऑल्सो डूइंग द सेम, हर चीज वो अपनी मर्जी से कर रहा है, जब उसका दिल चाहता है वो किसी का सर फोड़ देता है। सो ये बिहेवियर है कोई, आप अपने काम और अपने टैलेंट के ऊपर जो है वो राइट्स मांग सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो जब आपका दिल चलेगा आप कॉल ऑफ करोगे। दिस इज योर जॉब एंड जॉब डजंट वर्क लाइक दिस। बहरहाल फिर वो वानी के पास वापस आ जाता है एंड वानी जो बहुत डेवास्टेटेड कंडीशन में होती है, बिकॉज एक पार्टी में उसकी बेइज्जती हो जाती है और वो महेश को कन्फ्रंट करती है, जहां वो ये भी भूल जाती है कि महेश इज नो लॉन्गर हर फियांसी, और उसकी बहुत इंसल्ट होती है। और यहाँ पे जो है वो क्रिश वापस आ जाता है, फिर वो उसको जो है वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है कि मैं बैंड छोड़ रहा हूँ, मैं उसका साथ दूंगा, ये वो करके। डॉक्टर ने उसको कहा कि आप उसको किसी ऐसी जगह ले जाएं, तो माँ बाप लड़ रहे हैं कि हम जाए या तुम जाओ, लेकिन भाई वो लड़का जाएगा जो कि उसको कुछ नहीं लगता। बहरहाल उसने कैसे, उसके पास पैसा आया, हर प्रोग्राम तो वो छोड़ता रहता है, तो पैसा उसके पास आता कहाँ से है, गरीब इंसान वो है, लड़की के पेरेंट्स खुद जो है वो ऐसी कोई बड़ी फैमिली नहीं है। सो हाउ कम दे अफोर्ड सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल एंड लेविश सेटअप फॉर हर, ये बिल्कुल भी इसकी लॉजिक नहीं होती, बट इट एक्साइट्स द ऑडियंस, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो यहाँ पे जो है वो उन दोनों का आप दिखाते हैं कपल डायनामिक्स प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है, उनका रोमांस एंड देयर रिलेशनशिप इज ब्लूमिंग ब्लॉसमिंग। फिर जब वो वापस आते हैं अपने एक शो के लिए, एंड द मोस्ट पेनफुल सीन वाज दैट जब वानी कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, पूरी ऑडियंस में कोई ना करे, लेकिन वहां जो है वो कंफ्यूज हो जाती है किसी टक्कर से, और फिर उसे फिर महेश मिलता है जो पूरे इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है, एंड शी फॉरगेट्स अगेन। सो द गर्ल इज ट्रिगरिंग मोर बाय महेश देन बाय हर डिजीज। बार बार जो है वो महेश की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, इतना तो अल्जाइमर ने प्रॉब्लम नहीं किया। तो वो उसको देखते ही ये भूल जाती है कि वो जो है वो उससे अलग हो चुकी है, एंड फिर जो है वो महेश उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। उधर क्रिश फिर से जो है वो बीच गाने को छोड़ के, सारी ऑडियंस छोड़ के फिर आता है उसके पीछे, और फिर वो वानी को कहता है चलो मेरे साथ। यहाँ पे महेश बीच में आ जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, और सरप्राइजिंगली वानी जो है वो बिल्कुल फॉरगेट कर चुकी है क्रिश को, और वो उसको स्टैप कर देती है कि अगर तुमने महेश को कुछ बोला, और वहां से महेश भाग जाता है। बस फिर वो उस लड़की को लेके घर आता है। अगले दिन वो जब सो के उठती है, सेट हो जाती है, तो पूछती है तुम्हारा कॉन्सर्ट है आज, तुम्हारा इवेंट है, तो वो उससे झूठ कहता है कि इवेंट तो हो गया और तुमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद वो जब वहां से जाता है और फिर वापस आता है, तो फिर वो देखता है कि वानी इज गॉन।
अब वो कहाँ चली गई, अब वो पूरी दुनिया में उसको ढूंढ रहा है, ये कर रहा है। यहाँ पे जिस तरीके के इमोशनल सॉन्ग सीन्स और जिस लड़के की पागलपन है, उस लड़की की मासूमियत है, इन चीजों से इन लोगों ने मूवी ने बहुत कमाया। और फिर जब उसको पूरे जहान में ढूंढ रहा है, फिर वो क्या करता है, उसको ये बात याद आती है कि स्टोरी बनाई थी कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा रही है और वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ कोई नहीं जा सकता। तो वो वानी ने कहा था कि उससे बोलो कि उसको ऐसा गाना सुना है कि वो सुन के जो है ना कभी छोड़ के नहीं जा पाएगी। सो ये प्रूव होता है कि अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर को सिर्फ एक चीज शिकस्त दे सकती है, एंड दैट इज योर लवर्स सॉन्ग। ऐसे होता ये है कि जगह जगह वो मुल्कों में गाना गा रहा है, ये गा रहा है, इनडायरेक्ट भाई आपको पैसा चाहिए। और यही एक सीन होता है जब उनका बैंड फेमस हो रहा होता है, लोग रील्स बना रहे हैं, उनके गाने गा रहे हैं, वहीं पे एक ऑडियंस में वो लड़की स्पॉट हो जाती है स्क्रीन पे, और बस वो उधर जाता है। अब वो मनाली में एक जगह है जहाँ पे इस तरह की विमेन जो है वो रिसाइड करती हैं, जो कि जिनका कोई नहीं है। अब वो लड़की वहां पे किस बजट के तहत पहुंची, कैसे पहुंची, स्टोरी बिल्कुल पीछे दिखाई है कि वो जब उस दिन क्रिश गया होता है तो वहां वो वानी वीडियोस देख लेती है कि कॉन्सर्ट में एक्चुअली हुआ क्या था, तब उसको एहसास होता है कि कितना गलत हो गया। एंड शी वॉज सो डेवास्टेटेड बाय ऑल ऑफ दिस, तो वो ये लेटर छोड़ के चली जाती है क्रिश के लिए, जो उसको अब मिलता है। क्या आई होप ये लेटर जब तुम्हें कभी ना मिले, इसका मतलब, वरना इसका मतलब क्या होगा कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ गए हो। और फिर जो है वो लेटर में उसने यही बताया होता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जो है वो अगर ऐसे रहा तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। बहरहाल वो जो वहां की हेड होती है वो उसको मिलवाती है वानी से। वानी सेड हाय। वो थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन फिर वो कहती है आई एम वानी बत्रा एंड यू। तो यहाँ से उसको पता चलता है हर मेमोरीज वर्सन नाउ। और अब जो है वो बिल्कुल ही फॉरगेट कर चुकी है, इवन उसकी शक्ल भी। तो यहाँ से अब वो डेवास्टेटेड हो जाता है और वो उसको बहुत ज्यादा याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। ही इज ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, एंड ऑब्वियसली क्रिश इज विनिंग सो मेनी हार्ट्स बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स फॉर हर। और इन द एंड जब लड़की उसका नाम ले लेती है, क्रिश कपूर, आई लव यू क्रिश कपूर, आई लव यू क्रिश कपूर, आई डोंट अंडरस्टैंड के आई लव यू कहने के बाद जो है वो क्रिश कपूर पूरा बोलना जरूरी नहीं है। यू कैन जस्ट प्रोनाउंस वन नेम, अगर आपको याद आ गया है इवेंचुअली कि वो कौन है। बहरहाल इस बात पे जो है वो सब पागल हो जाते हैं कि भाई उसको याद आ गया, दे हग ईच अदर, फिर उनकी शादी भी हो जाती है इन दी एंड। मतलब ये सब जो है वो मूवी की स्टोरी थी। अब क्रिश कपूर को हर बार ये लगता है कि वो सब कुछ छोड़ देगा, फिर भी दुनिया उसके पीछे आएगी, फिर भी जो है वो उसको हाथों हाथ लेंगे। इवन द एक्टर हिमसेल्फ इज डूइंग हिज फर्स्ट मूवी एंड दिस इज गेटिंग हिट। तो भाई दुनिया में यही चलता है कि जो हिट दे सकता है वो चाहे कोई भी हो आपको इजीली रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आप जो है वो मूवी में ऐसा दिखाते हैं। ये जो है वो मूवी की स्टोरी थी, एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। के लड़का सिंगर है, लड़की जो है वो सपोर्टिव होगी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों दोनों ही जो है वो इमोशनली डैमेज्ड हैं और एक दूसरे की कंपनी में हीलिंग फील करेंगे। यहाँ से उनका प्यार स्टार्ट होगा, ब्लॉसम होगा, देन किसी को कोई बीमारी डायग्नोस हो जाएगी, इन दी एंड या तो वो मर जाएगा। मूवी ने जो है वो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। टोटल जो है वो 119 करोड़ ने मूवी ने ग्रॉस किया है इन 3 days। सो दिस इज द हाईएस्ट ओपनिंग फॉर एनी हिंदी फिल्म इन स्टार्ट। इससे पहले जो है वो सेकंड हाईएस्ट है, एंड जो फर्स्ट हाईएस्ट इज छावा। सो ये जो है वो बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑब्वियसली एक्टर्स के लिए। लेकिन आपने अगर इस मूवी को देखा है या मेरी जबानी स्टोरी सुना है, सो आपका क्या ख्याल है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ह्यूज सक्सेस फॉर दिस काइंड ऑफ मूवीज? आपके ख्याल में जो है वो क्या वजूहात होती हैं, एंड डू दिस मूवीज डिजर्व टू गो दिस हाई? सो टेल मी योर थॉट्स एंड कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।